हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम है आपको पता ही है, जैसे कि आपकी डेट शीट आ चुकी है, तो फरवरी में उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा फिजिक्स के। इससे पहले ही मैंने 30 क्वेश्चन आपको बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम 30 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के ही मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे, बट इस बार जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है अकॉर्डिंग टू हम न्यू पैटर्न बात करेंगे। 30 क्वेश्चन से हम आगे बात करेंगे। 30 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया। उसमें जैसे ओवर गेट, एंड गेट और नैंड गेट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप स्किप कर दीजिएगा अगर बाई मिस्टेक अगर मैंने वो बता दिए हैं तो, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। पोटेंशियोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी हट चुकी हैं। तो अभी जो है आगे के जो क्वेश्चन है वो मैंने उसमें कट कर रखे हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसमें आपका न्यू ही अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के ही सब कुछ बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हिंदी मीडियम के लिए भी ये वीडियो अपलोड होगा, अभी उसको थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, तो पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लें। कहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन से हम आगे बात करेंगे। 30 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था आपको। यहाँ देखेंगे आप, थोड़ा सा स्क्रीन की स्लाइड को हम कर लेते हैं सेट से। यहाँ पे देखेंगे 31 क्वेश्चन आप देखेंगे। वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड विद सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग। आपको क्या करना है, वी आई करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है आपको जेनर डायोड का एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें आपको एक्सप्लेन करनी है उसकी वर्किंग को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे। देखो 32 था, मैंने सीरियल हटा दिए हैं क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना दिए थे, फिर बाद में मैंने बुक चेक किया था उसमें वो सिलेबस आपके में नहीं था तो उसको कट करना पड़ा है। फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, आपको ये कंडीशन फाइंड करनी है कि किस में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट अगर ज़्यादा होता है तो वो क्यों होता है, अगर पैरेलल में होगा तो वो क्यों होगा। ठीक है, जिसमें भी ज़्यादा होगा उसका रीज़न आप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बात करेंगे। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। ठीक है, इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बताना है कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड के लिए क्या होगा कोफिशिएंट उसका, उसके लिए आप बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंथ इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको भी आपने बताना है। आगे देखेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल मूवमेंट एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको देना है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इसको भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप 37 क्वेश्चन जो है, इन AC circuit inductance L, capacitance C and resistance R are connected in series. Find the expressions of impedance Z of circuit। ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कई बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फाइंड द फॉर्मूला फॉर फ्रिंग विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंग इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मीटर ब्रिज वाला जो टॉपिक है आपका वो स्किप है। ठीक है, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि व्हीटस्टोन के साथ आपको इसको दिखाना जरूरी हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, कुलाम्स चार्ज इज गिवन टू अ कैपेसिटर ऑफ C फेरेड, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर इन इट। ठीक है, इसको आपको बताना है कि एनर्जी स्टोर करने के इसका क्या फॉर्मूला बनेगा अगर किसी कैपेसिटर की आप अगर बात कर रहे हैं तो, अगर वो C फेरेड का है और उसका चार्ज क्या है, Q गुलाम है। व्हाट इज़ फोटो डायोड, वाई इज़ कैप्ट इन रिवर्स बेस फॉर ऑपरेशन वाइल द करंट अवेलेबल इन फॉरवर्ड बेस हैपन्स टू बी मोर। क्लियर है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हर एक वीडियो में 20 से 30 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जिनको आपको तैयार करना है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम पीएन जंक्शन डायोड ओनली इज फॉरवर्ड बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर बोथ फॉरवर्ड बेस एंड रिवर्स बेस। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुलाम्स लॉ वाला। ठीक है, कुलाम्स लॉ
अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज 2 नंबर में पूछा जाता है, बेझिझक होकर आप इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ड्राइव एन एक्सप्रेशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए आपको बताना है जब वो उनके नियर पॉइंट पे रखे हों। प्लेन शीट को आपस में एक पास रखा गया हो एक पॉइंट पे, जैसे आप कोई भी 2 प्लेन शीट्स को आपने आमने सामने रख दिया, उसके बीच में आपको बताना है यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फाइंड करके बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे उसको। व्हाट आर एडी करंट, गिव इट्स टू एप्लीकेशंस, इसके बारे में आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्टेन द फॉर्मूला कंबाइंड फोकल एंड टू थिन, ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ आपको, दोबारा उसमें आ गया है, ठीक है। आगे देखेंगे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, एक एक्सियल कंडीशन के लिए भी आता है और इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए भी आता है। नेक्स्ट देखेंगे आप राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो डैट लेंज लॉ फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 500 ईयर, फाइंड द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, इसको भी देख लेंगे आप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट डेंसिटी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑन इंक्रीज इट टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से याद हो पाएंगे, नहीं तो आप इन क्वेश्चनों को भूलते चल जाएंगे। स्टेट एंड प्रूव एम्पियर लॉ सर्किटर लॉ सॉरी। नेम द 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से ऐसे 2 फैक्टर होते हैं जो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या करते हैं, अफेक्ट दिखाते हैं अपना। राइट द नेम ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड ऑल्सो डिफाइन देम। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 32 लेकर 56 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि 56 से आगे के कि जितने भी क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन या जितने भी होंगे क्वेश्चन वो उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको डिफाइन करके बता दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि जो आंसर मैं आपको बताऊँगा वो बिल्कुल सटीक और फिट एक्सप्लेनेशन इनका होगा। उन एक्सप्लेनेशन के साथ ही आप इन क्वेश्चनों को करेंगे और आपका रिजल्ट बेटर आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।